राधे राधे एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आप लोग की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो इस दिन मेरे डेस्क की हालत कुछ ऐसी थी क्योंकि मैं कल रात में सारी बुक्स फैलाकर सो गई थी। तो मॉर्निंग में सबसे पहले मैंने अपना डेस्क ठीक किया एंड जो बुक की प्लेस जहाँ थी उसको वहाँ अरेंज किया। और मैं नाइट में सोने से पहले हमेशा कोई भी एक बुक उठा लेती हूँ, उसके 2 पेजेस रीड करती हूँ, देन सोती हूँ उसके बाद। तो इस दिन मुझे थोड़ा मोटिवेशनल कुछ पढ़ने का मन कर रहा था, तो मैंने ये बुक उठाई थी, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। और ना दिस बुक इज कम्प्लीटली लाइफ चेंजिंग। इट हैज कम्प्लीटली चेंज्ड माय हैबिट्स। चाहे मैं इसे कितनी भी बार पढ़ लूँ, मुझे हर टाइम कुछ ना कुछ एक नया चीज़ सीखने को मिलता है इस बुक से। और ये बहुत इंस्पायरिंग है। मतलब इस टाइप की बुक है कि जो हर किसी को एटलीस्ट वंस इन देयर लाइफ पढ़नी चाहिए। अगर आपको मतलब लाइफ थोड़ी पॉजिटिव बनानी है और अपना वे ऑफ पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज करना है, तो दिस बुक इज द परफेक्ट बुक फॉर यू। देन अपना डेस्क एरिया क्लीन करने के बाद मैं बैठ गई थी पढ़ने एंड मैं लेकर बैठी थी वोकैबुलरी। और इसमें कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस थे जो एग्जामिनर के फेवरेट हैं, तो उनको रीड कर रही थी मैं एक बार एग्जाम से पहले, ये ताकि अच्छे से रिवीजन हो जाए जो भी पहले पढ़ा है उसका। एंड वोकैब याद करने का सबसे बेस्ट वे यही है कि आप मल्टीपल टाइम्स उसका रिवीजन करो, जो भी चीज़ लिखाई है क्लास में, जो भी आज पढ़ाया गया उसका। एंड अगर बुक है तो वहाँ से रिवाइज करो। 25 मिनट्स वोकैब रीड करने के बाद मैंने स्टार्ट किया था एक IBPS PO का फुल लेंथ मॉक। और जब भी हम मॉक सॉल्व करते हैं ना, तो उस टाइम पे हम किसी ना किसी क्वेश्चन में स्टक हो जाते हैं। दैट्स वेयर द फिलो ऐप हेल्प्स। और ये एक ऐसा टूल है जहाँ आप क्वेश्चन का फोटो लो या टाइप करो और आपको विद इन 10 सेकेंड्स स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन मिल जाता है। और सिर्फ आंसर नहीं, एक्सप्लेनेशन के साथ शॉर्टर मेथड, वो भी इजी लैंग्वेज में। और साथ में मिलता है सुपर टेस्ट सीरीज जिसमें 10,000 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज हैं, चैप्टर वाइज सेक्शन है, फुल मॉक, PYQs और गवर्नमेंट एग्जाम की हर इंपॉर्टेंट बुक के सोल्यूशन। सो इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद टफ क्वेश्चंस एंड कंसेप्ट्स, जस्ट ट्राई आउट द फिलो ऐप। आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। आप लिंक से ऐप डाउनलोड करके उसका फ्री ट्रायल ले सकते हैं। देन मैंने एरर डिटेक्शन के 10 क्वेश्चंस किए, उसके बाद मैंने रूल्स रिवाइज किए क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चंस गलत भी किए थे, तो रूल्स का भी साथ में रिवीजन कर लिया। तो आप में से काफी सारे लोगों के कमेंट्स थे कि 120 रूल्स ऑफ ग्रामर में कितने चैप्टर्स हैं और कितनी प्रैक्टिस शीट्स हैं। तो इसमें 15 प्रैक्टिस शीट्स हैं, बाकी 10 इसमें मॉक टेस्ट हैं, बट प्रैक्टिस शीट्स के आंसर्स का एक्सप्लेनेशन नहीं है इसमें। कुछ क्वेश्चंस का है बट मैक्सिमम क्वेश्चंस का नहीं है एक्सप्लेनेशन। देन 120 रूल्स ऑफ ग्रामर रिवाइज करने के बाद मैंने अपना IBPS कलर का फॉर्म फिल किया क्योंकि एंड टाइम पे साइट क्रैश हो जाती है और उस टाइम पे सारे लोग फॉर्म भी फिल करते तो प्रॉपरली वर्क भी नहीं करती साइट, तो इसलिए मैंने पहले ही भर लिया। फॉर्म फिल करने में मेरा हाफ एन आवर चला गया था। उसके बाद मैंने अपनी आज की जो टू डू लिस्ट थी वो उठाई एंड डेली टारगेट की जो भी PDF साइट थी उन्हें सॉल्व करना स्टार्ट किया। और सबसे पहले मैं रीजनिंग की PDF सॉल्व करती हूँ क्योंकि उसे सॉल्व करने में बहुत सबसे कम टाइम लगता है। देन उसके बाद बाकी सब्जेक्ट को उठाती हूँ। और एग्जाम्स ऑलमोस्ट एक हफ्ते बाद स्टार्ट होने वाले हैं और हम में से काफ़ी ज़्यादा लोग पैनिक कर रहे हैं कि एग्ज़ाम बहुत पास है, कैसा एग्ज़ाम होगा। एंड सी, अगर हमने ऑनेस्टली अपनी प्रिपरेशन करी है फुल डेडिकेशन के साथ, तो एग्ज़ाम अच्छा ही होगा फॉर श्योर। इट विल शो कि हमने कितने डेडिकेशन के साथ पढ़ा है, कितनी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ा है, एंड इन द एंड द रिजल्ट विल रिफ्लेक्ट आवर ओन हार्ड वर्क। तो अभी अपना रिविजन पे फोकस करो एंड अपना 100% दो, अच्छे से रिवाइज करो चीज़ों को। एंड एग्ज़ाम जो भी रिजल्ट होगा उसको तो वी कांट कंट्रोल, तो जो हम कंट्रोल कर सकते हैं अभी उस चीज़ पे फोकस करो। फिर मैंने स्टार्ट किया अपना क्वांट्स का चैप्टर वाइज मेंस। इसका रिवीजन मैं वीडियो लेक्चर से कर रही थी, एक बार पहले कर चुकी हूँ इसका वीडियो लेक्चर, बट अभी भी मुझे काफ़ी कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है अच्छे से मेंस की, तो अभी मैं उनको वीडियो लेक्चर से रिवाइज कर रही हूँ ताकि माइंड में और चीज़ें अच्छे से बैठ जाए। क्योंकि क्वांट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करने पड़ते हैं, अदरवाइज हमसे क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होंगे, चाहे वो मेंस के हो या प्री के हो। मेंस के क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते हैं और इनकी लैंग्वेज भी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, तो मैं वीडियो से इसलिए रिविजन करी थी ताकि जो मैंने अभी एक बार पढ़ लिया है वो क्वेश्चंस मुझे रिटेन होते रहे साथ साथ में, और मुझे क्वेश्चंस की थोड़ी रीडिंग की हैबिट भी बन जाए। और क्वांट सेक्शन मेरा थोड़ा वीक है, तो अभी मुझे इसमें काफ़ी प्रैक्टिस करनी है ताकि ये एवरेज तक पहुंच जाए।
प्री का तो फिर भी ठीक है, बट मेंस लेवल में मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लगता है। और मेंस की लैंग्वेज से फेमिलियर होने के लिए अभी मुझे यूट्यूब की काफ़ी सारी मैराथन्स भी करनी है। मैराथन्स बहुत लंबी हैं, उनका रिविज़न करने में भी ना बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो मतलब जो भी एक मैराथन चल रही है उसको मुझे सॉल्व करने में 2-3 दिन लग रहे हैं, और उसका रिविज़न करने में प्री के कंसेप्ट्स भी मैंने ऐसे ही क्लियर किए थे बार-बार क्लास को रिवाइज़ करके। जिस टाइम पे मैंने अपने क्वांट्स के बेसिक्स क्लियर किए, उस टाइम पे मैंने एक वीडियो को 3 से 4 बार देखा, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम क्लास होती थी उस टॉपिक की, तो उस टाइम पे मुझे बहुत कम समझ आता था कि पढ़ा क्या रहे हैं। हल्का-हल्का बैठती थी चीज़ें माइंड में, बट कंप्लीटली नहीं। तो फिर मैं 2-3 टाइम्स उस वीडियो लेक्चर को रिवाइज़ करती थी, देन क्वेश्चन सॉल्व करती थी, जो भी पीडीएफ्स होती थी उनको। एंड आई नो जिनका क्वांट सेक्शन वीक है वो इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं कि एक वीडियो को कितनी बार देखना पड़ता है। तो वीक सब्जेक्ट को एवरेज में आने का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो है प्रैक्टिस। देन मैंने आज के करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट की, और कल जो भी करंट अफेयर पढ़ी थी उसका रिवीजन हो रहा था स्टार्टिंग में। और ना करंट अफेयर्स से मेरा बैकलॉग था, क्योंकि मैं वीकली पीडीएफ्स का रिवीजन नहीं कर पाई थी काफ़ी टाइम से। और करंट अफेयर्स की वीकली पीडीएफ्स और मंथली पीडीएफ्स रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं करंट अफेयर्स की, तो एक बार रिविजन हो जाता है वीकली तो वो चीज़ें याद आ जाती हैं। एंड अगर मंथली होता है तो फिर एक बार अच्छे से रिविजन हो जाता है पूरे मंथ का। और आज का मेरा 50% टास्क और बचा था। मुझे मेंस की मिसलेनियस की क्लास लेनी थी रीजनिंग की, और क्वांट्स में भी मुझे प्रैक्टिस शीट सॉल्व करनी थी, स्पीड मैथ्स वगैरह डीआई की, और 5 मेंस के पजल्स भी सॉल्व करने हैं। और अभी मुझे एडिटोरियल की वो कैब और करंट अफेयर्स का रिवीजन करना है, जिसमें हार्डली 20 to 25 मिनट्स लगते हैं। और यहाँ 2-3 दिनों से कंटिन्यूसली बारिश हो रही थी, एंड आज 2-3 दिनों बाद धूप आई है, तो शाम को वेदर अच्छा था और मैं टेरेस पे चली गई थी टहलने, और बारिश के बाद वेदर बहुत प्यारा हो गया था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू फाउंड इट हेल्पफुल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।